वल-मुनकर, अल-खबर अल-मारूफ वल-मुनकर, खबर मारूफ और खबर मुनकर। हम लोग पहले आप लोग इसको समझ जाइए और उसके बाद फिर किताब की तरफ देख सकते हैं आप। खबर मारूफ खबर मुनकर के मुकाबिल में है। खबर मारूफ खबर मुनकर के मुकाबिल में है। हम लोग इससे पहले शाज़ और महफूज पढ़ चुके हैं। शाज़ और महफूज में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि शाज़ वो हदीस है जिसमें एक सिखा रावी अपने से बढ़कर सिखा रावी का या कई सिखा रावियों की मुखालिफत करे। तो जो सिखा रावियों की रिवायत है या उससे बढ़कर जो सिखा रावी की रिवायत होती है उसको क्या कहते हैं? महफूज। और जो मुखालिफत करता है वो शाज़ है। शाज़ का रावी लेकिन सिखा होता है, मुनकर का रावी यहाँ ज़ईफ होता है। शाज़ के मुकाबले में या खबरें जो मारूफ है वो मुनकर होता है। तो खबर मारूफ में खबर मुनकर वो खबर है जिसमें ज़ईफ रावी एक सिखा रावी की मुखालिफत करता है। तो जो ज़ईफ रावी की रिवायत है उसको मुनकर कहते हैं और जो सिखा रावी की रिवायत है उसको मारूफ कहते हैं। वो रिवायत जिसमें एक ज़ईफ रावी सिखा रावी की मुखालिफत करे उसको खबर मारूफ, ज़ईफ रावी की रिवायत को हम मुनकर कहेंगे और सिखा रावी की रिवायत उसको क्या कहेंगे? मारूफ कहेंगे। देखिए महफूज और शाज़ के बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि शाज़ में जो रावी है वो सिखा होता है, लेकिन ज़ईफ में जो रावी है वो मुनकर में जो रावी है वो कैसे होता है? ज़ईफ होता है। अब इसको देखिए, अल खबर रावी होता है लेकिन मुनकर में ज़ईफ रावी होता है। तो चूंकि ज़ईफ रावी सिखा रावी की मुखालिफत किया इसलिए उसको मुनकर कहते हैं इल्म हदीस की इस्तिलाह में। अल खबर अल मारूफ खबर मारूफ व युकाबिलुहुल मुनकर, और उसके मुकाबले में मुनकर है वह हुआ और वो है मा रवाहु सिक़तु मुखालिफन लिमा रवाहु ज़ईफ, वो हदीस या वो रिवायत जिसे एक सिखा रावी रिवायत करे जो ज़ईफ रावी की रिवायत के मुखालिफ हो। वो जिसे एक सिखा रावी रिवायत करे मारूफ, वो जिसे एक सिखा रावी रिवायत करे ज़ईफ रावी की मुखालिफत में या जो ज़ईफ रावी की मुखालिफत में हो, मुखालिफ हो। वल खबर अल मुनकर मा रवाहु ज़ईफु मुखालिफन लिस्सिक़ती, खबर मुनकर वो खबर है जिसे एक ज़ईफ रावी सिखा रावी की मुखालिफत में रिवायत करे, सिखा रावी के मुखालिफ रिवायत करे। ज़ईफ रावी की रिवायत जो सिखा रावी के मुखालिफ हो उसको क्या कहेंगे? मुनकर कहेंगे। वो मिसाल ज़ालिका, उसकी मिसाल है मा रवाहु इब्नु अबी हातिमिन, वो हदीस वो रिवायत जिसे इब्न अबी हातिम ने रिवायत किया है मिन तरीक़ी खुबैबिन मुसग़्ग़रन, यानी तस्गीर के साथ, खबीब नहीं पढ़ेंगे बल्कि खुबैब पढ़ेंगे। खुबैब के तरीक़ से यानी खुबैब से रिवायत किया है इब्न अबी हातिम ने। इब्न हुबैब ज़य्यात, इब्न हुबैब अज़-ज़य्यात से, वह हुआ ज़ईफ़ुन, और वो ज़ईफ़ रावी है। ठीक है, इब्न अबी हातिम ने इनसे रिवायत किया है जो रावी ज़ईफ़ है। अन अबी इसहाक़ अनिल इराज़ इब्न हुरैस, जो अबी इसहाक़ से रिवायत करते हैं वो इराज़ इब्न हुरैस से रिवायत करते हैं। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मरफ़ूअन, और वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं मरफ़ू, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मरफ़ू वो हदीस जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची हो। उस हदीस के अल्फाज हैं मन अक़ाम अस्सलावात व आता ज़कावाती, मन अक़ाम अस्सलावाती व आता ज़कावाती व हज्जल बैता व साम रमज़ाना व क़रज़ ज़ईफ़ा दख़लल जन्नह। ये हदीस इन अल्फाज के साथ भी है, मन अक़ाम अस्सलाता व आता ज़काता, इन अल्फाज के साथ भी है, जो नमाजों को कायम करे, ज़कात अदा करे, बैतुल्लाह का हज करे, रमज़ान के रोज़े रखे, मेहमान की मेहमान नवाजी करे, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसको इब्न अबी हातिम ने एक ज़ईफ़ रावी से मरफ़ू रिवायत किया है, मरफ़ू रिवायत किया है। जबकि क़ाल अबू हातिम कहते हैं उसके बाद हुआ मुनकरुन, इस हदीस को रिवायत करके वो कहते हैं कि ये हदीस मुनकर है। लिअन्न सिक़ाता, इसलिए कि जो सिखा रावी हैं उन्होंने रवाहु अन इब्न इसाक़, इब्न इसाक़ से इसको रिवायत किया है। इन्होंने भी रिवायत किया इब्न इसाक़ से, लेकिन मरफ़ू रिवायत किया। दूसरे सिखा रावी ने भी रिवायत किया इब्न इसाक़ ही से, लेकिन अनिल इराज़ से रिवायत करते हैं वो भी अन इब्न अब्बास से मौक़ूफ़न, वो उसको मौक़ूफ़ रिवायत करते हैं। वह हुवल मारूफ़, तो मारूफ ये मौकूफ है। मारूफ क्या है? मौकूफ है। जो सहाबी का, हाँ वो मौकूफ, यानी ये हदीस जो है मौकूफ साबित है,
یعنی اس کا موقوف ہونا ثابت ہے کیونکہ وہ معروف ہے، اور اس کا جو ہے مرفوع ہونا یہ کیا ہے؟ منکر ہے، ثابت نہیں، مرفوع ہونا ثابت نہیں کیونکہ ضعیف راوی ہے. ضعیف راوی نے اس میں ثقہ راوی کی مخالفت کی ہے. ضعیف موقوف اس مثال میں دیکھیے، اس میں جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کو ایک ضعیف راوی جو ابن حبیب الزیات ہیں وہ ابو اسحاق سے مرفوع روایت کرتے ہیں، جبکہ دوسرے راوی اس حدیث کو ابو اسحاق سے موقوف روایت کرتے ہیں. ثقہ راوی اس کو موقوف روایت کرتے ہیں. تو اس میں جو راوی ضعیف ہیں انہوں نے ثقہ راوی کی مخالفت کی ہے، تو اس لیے جو ضعیف راوی ہے ان کی روایت ہو جائے گی منکر، اور جو ثقہ راوی ہیں ان کی روایت ہو جائے گی معروف. تو جو چیز اس سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ جو حدیث ہے وہ حقیقت میں موقوف ہے کیونکہ ثقہ راویوں نے اسے موقوف روایت کیا ہے، اور جو مرفوع ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے کیونکہ ضعیف راوی نے اس کو مرفوع روایت کیا ہے. متن تو صحیح ہے نہیں، موقوف کے اعتبار سے صحیح ہے، یعنی صحابی کے قول کے اعتبار سے ثابت ہے. وہ موقوف یہ راوی قبول ہے، یہ حدیث جو ہے موقوف قبول ہے، مرفوع قبول نہیں ہے. تو مطلب یہاں متن کی بات ہی نہیں ہوگی، سند کی بات ہوگی. ہاں، سند کی بنیاد پر پھر متن خود بخود اس کا حکم لگ جائے گا. یعنی صحابی سے وہ قول ثابت ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت نہیں ہے، یہی فرق ہو جائے گا. کیونکہ جب ہم اس کو صحابی کا قول بولیں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بولیں گے تو دونوں میں فرق ہو جائے گا نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وہ حدیث کی شکل اختیار کر لے گا، لیکن صحابی کا قول وہ موقوف ہوگا، ان کے قول کے اعتبار سے ثابت ہے لیکن وہ حدیث نہیں ہے. ضعیف راوی ابن حبیب الزیات، انہوں نے ان سے روایت کی، جبکہ ان کی جگہ پر جو دوسرے راوی ہیں انہوں نے ان سے ہی روایت کی لیکن انہوں نے موقوف روایت کی، وہ ثقہ راویوں نے. المتابعۃ وانواعها، متابعت اور اس کی قسمیں. المتابعۃ وانواعها، متابعت اور اس کی قسمیں. سر یہ یہاں آپ لوگ منکر کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں وہ معروف ہوں. منکر کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں معروف ہیں، مطلب یہ معروف پھر کیا ہے؟ کون سی حدیث معروف ہے اور کون سی منکر ہے؟ منکر تو معروف وہ حدیث ہے جس میں جو ہے ثقہ راویوں نے ضعیف راویوں کی مخالفت کر، یعنی ضعیف راوی ایک طریقے سے روایت کرتے ہیں، ثقہ راوی اس کو دوسرے طریقے سے روایت کرتے ہیں. جو ثقہ راویوں کی روایت ہے وہ معروف ہے، جو ضعیف راویوں کی روایت ہے وہ منکر ہے. تو ساری صحیح حدیثیں جو وہ معروف ہوں گی. لیکن یہاں ہم لوگ جو ہے صرف انہی حدیث کی بات کریں گے جس میں مخالفت آتی ہے، لیکن کئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں مخالفت نہیں ہوتی. ان کا جو متن ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، ان کا متن کئی دوسرے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں صرف ایسی حدیث کی بات ہے جسے راوی کرنے والے، روایت کرنے والے ثقہ راوی بھی ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والے ضعیف راوی بھی ہیں اسی حدیث کو، لیکن اس حدیث کو روایت کرنے میں جو ثقہ راوی ہیں ان میں اور پھر جو ضعیف راوی ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ معروف و منکر کی وجہ آئے گی، ورنہ پھر ایک دوسرے کی مخالفت کیے بغیر وہ اپنی حدیث روایت کریں گے، وہ اپنی حدیث روایت کریں گے. ایسی بہت سی حدیثیں ہیں، وہ پھر ہمارے پاس جو اصول و ضابط ہیں صحیح حدیث کے، اس کی روشنی میں ہم کہیں گے کہ ضعیف کیا ہے، صحیح کیا ہے. لیکن یہاں ہمیں خاص اصطلاح کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، منکر کے حساب سے، منکر اور معروف کے مقابلے کے اعتبار سے. شیخ اگر جو یہ ضعیف راوی ہیں ان کو جو یہ ثقہ راوی ان سے بدل دیا جائے اور ان کو ان کی جگہ کر دیا جائے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ پھر وہ معروف ہی ہے. جی ہاں، وہاں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں آئے گی نا، تو معروف منکر کی بات ہی نہیں آئے گی. یہاں ایک دوسرے کی مخالفت آ گئی تو پھر یہ معروف منکر میں تبدیل ہو گئے. دیکھیے یہاں ضعیف راوی ثقہ راوی اپنی روایتوں میں اختلاف کر رہے ہیں تو ہم کو معروف اور منکر کا جو ہے درجہ دینا پڑا. لیکن بہت سی اگر اس کی روایت کرنے والے صرف ثقہ ہی ہوں گے، ان کے مقابل میں کوئی راوی نہیں ہے ضعیف، تو پھر یہ مسئلہ نہیں آئے گا نا معروف منکر کا. وجہ یہ ہے کہ راوی جس نے مطلب اس کو مرفوع کہا ہے، معروف کہا ہے، وہ دراصل اتنا ثقہ نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی بات کو ہم نہیں لیں گے. اتنا ثقہ نہیں تھا، دیکھیے اتنا ثقہ نہیں تھا کیونکہ یہ شاذ میں آ جائے گا. ضعیف تھا بلی، ہاں ٹھیک ہے، ضعیف تھا، تو اس لیے ہم نے اس کی بات پہ مقدم رکھا ثقہ راوی کی بات. جی ہاں، تو ثقہ راوی کی بات جو ہے اصطلاحاً معروف ہو گئی اور ضعیف راوی کی بات اصطلاحاً منکر ہو گئی. منکر کو رد کریں گے، معروف کو قبول کریں گے. تو اس حدیث کو جو ہمارے پاس آئی ہے ہم موقوف کی حیثیت سے قبول کریں گے
لیکن مرفوع کی حیثیت سے کیا کریں گے؟ مخالفت روایت میں ہے، مخالفت روایت میں ہے، الفاظ حدیث میں نہیں ہے، متن میں مخالفت نہیں ہے. انہوں نے ان کو جو ہے مرفوع روایت کیا، وہ ضعیف ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو صحیح ثقہ راوی ہے انہوں نے اس کو موقوف روایت کی. ہاں متن سیم ہے، متن سیم ہے، اس حدیث کے قبول کرنے رد کرنے کا بہت بڑا فرق پڑ گیا. دیکھیے اگر وہ حدیث کو ہم لوگ قبول کریں گے تو وہ حدیث کا درجہ اختیار کرے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا درجہ اختیار کر لے گی، جبکہ اس کو ثقہ راویوں نے اس کو موقوف روایت کیا، صحابی تک پہنچایا ہے، صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. تو بہت بڑا فرق پڑ گیا نا. صرف اس اختلاف کی وجہ سے یہ جو ہے حدیث کا درجہ اختیار نہیں کر رہا ہے یہ فرمان. لیکن عمل کے اعتبار سے اثر کہیں گے، آثار کہیں گے. عمل کے اعتبار سے فرق یہ ہو گیا کہ یہ صحابی کا قول ہے، حدیث کا درجہ اسے حاصل نہیں ہے. المتابعۃ و انواعها، متابعت اور اس کی قسمیں، متابعت اور اس کی قسمیں. دیکھیے متابعت یہ موافقت کے معنی میں ہے، موافقت کے معنی موافقت کرنا. نیچے ہے المتابع والشاہد والاعتبار، اس کو آپ لوگ پہلے سمجھ جائیے. المتابع یہ تابع سے اسم فاعل ہے، موافقت کرنے والا. المتابع یہ اسم فاعل ہے تابع سے، جس کے معنی ہے موافقت کرنا، پیروی کرنا. متابع کہتے ہیں کہ خبر واحد جسے کسی ایک راوی نے روایت کیا ہو، خبر واحد جسے کسی ایک راوی نے روایت کیا ہو، اس راوی کی روایت کے مطابق ایک اور راوی کا روایت کرنا، تو وہ اس کی پیروی کرنے والی، اس کی موافقت کرنے والی روایت ہوگی. ایک حدیث ہے جسے صرف ایک راوی نے روایت کیا ہے، اس حیثیت سے وہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ غریب. ایک راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ غریب. تو اس راوی کی روایت کی تائید کرنے والا ایک اور راوی ہے جو اس حدیث کو جو ہے روایت کرتا ہے. تو جو راوی ہے وہ اس حدیث کی کیونکہ پیروی کرتا ہے، اس کی وجہ سے متابعت کہتے ہیں. تو اصطلاح میں متابعت کہتے ہیں اس راوی کی حدیث کو جو فرد واحد کی روایت کی موافقت کرتا ہے، اس راوی کی روایت جو فرد واحد کی روایت میں موافقت کرتا ہے، لفظی اور معنوی طور پر، لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے یا صرف معنی کے لحاظ سے. ایک حدیث ہے جسے ایک راوی نے روایت کیا ہے اور وہ خبر واحد ہے، وہ حدیث غریب ہے. ایک دوسرا راوی ہے جو کہ اسی روایت کو اپنے طریقے سے روایت کرتا ہے اور اس کی روایت کے لفظ اور معنی میں مشارکت کرتا ہے یا صرف معنی میں مشارکت کرتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں متابع. اس سے پہلے وہ اپنا نام لگاتا ہے. جی ہاں، وہ راوی وہاں ایک الگ راوی تھا، یہ راوی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس حدیث کو یہ بھی روایت کرتا ہے. تو وہ حدیث، وہ راوی جو خبر واحد کے راوی کی موافقت کرتا ہے اپنی روایت میں الفاظ اور معنی کے اعتبار سے یا صرف معنی کے اعتبار سے، اس کو کہتے ہیں متابعت. اس کو کہتے ہیں متابع. وہ حدیث جو کہ اس کی موافقت کرتی ہے لفظ یا معنی میں، خبر واحد کی موافقت کرتی ہے لفظ اور معنی دونوں میں یا صرف معنی میں، اس کو کیا کہیں گے؟ متابع کہیں گے. لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ان دونوں میں صحابی ایک ہی ہوتے ہیں. خبر واحد میں راوی جس صحابی سے روایت کر رہے تھے، ان کی تائید کرنے والا جو دوسری راوی ہے وہ بھی اس روایت کو اسی صحابی سے روایت کرتا ہے. صحابی ایک ہوتے ہیں. شاہد جو ہے، شاہد یہ شہادت سے اسم فاعل ہے، گواہی دینے والا. اور یہ اس میں بھی وہ راوی جو خبر واحد کے راوی کی موافقت کرتا ہے اپنی روایت میں الفاظ اور معنی کے اعتبار سے یہ صرف معنی کے اعتبار سے، لیکن اس میں صحابی مختلف ہوتے ہیں. ایک حدیث جسے کوئی ایک راوی نے روایت کیا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کو روایت کرنے والے ایک ہی راوی ہیں، لیکن ہم تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو روایت کرنے والے ایک اور راوی ہیں جو اسے روایت کرتے ہیں اس حدیث کو. اور وہ خبر واحد کے راوی جس صحابی سے روایت کرتے تھے، یہ راوی دوسرے صحابی سے روایت کرتے ہیں. تو یہ ہو گئی شاہد. شاہد اس لیے کو گیا اس نے اس کی شہادت دے دی.
और एक शाहिद गवाह क्या करता है, अपने जिसके बारे में गवाही देता है उसको कुव्वत पहुंचाता है, तो इसके शाहिद के मिलने से उस हदीस को क्या हो गई, तक़वियत मिल गई, तो इसलिए इस हदीस को शाहिद कहते हैं। और एतबार, मैं सवाल लूंगा लेकिन इसके बाद, एतबार कहते हैं, एतबार क्या है, ये अमल है। एतबार एतबारा से मस्दर है, एतबारा से मस्दर है, जिसका मफहूम है कि लुग़वी एतबार से एतबार कहते हैं कि ऐसी गहरी नजर जिसमें उस जैसी चीजों को पहचाना जाए, जो चीज हमारे पास है उससे मिलती जुलती और भी चीजें हैं उनको हम पहचान सके। गहरी नजर के साथ जायजा लेना कि उससे मिलती जुलती और भी चीजें हैं क्या, ये लुग़वी तौर पर इसको हम कहते हैं एतबार। लुग़वी तौर पर एतबार कहते हैं ऐसी गहरी नजर के साथ जायजा लेना कि उसके जरिए उससे मिलती जुलती चीजों को पहचाने। तो एतबार हदीस में कहते हैं कि एक ऐसी हदीस जिसे एक रावी ने रिवायत किया हो, उसके दूसरे तुरुक़ को तलाश करना कि उस रिवायत को क्या दूसरों ने भी रिवायत किया है, वो रिवायत जो हमें पहुंची है खबर वाहिद के साथ, उसको जो है क्या दूसरों ने भी रिवायत किया है, उसको तलाश करना, इसको कहते हैं एतबार। तो एतबार जो है हदीस की कोई किस्म नहीं है, बल्कि उस अमल को एतबार कहते हैं। जबकि मुताबे और शाहिद जो है ये बाकायदा मुस्तलह हदीस में हदीस की किस्म है। मुताबे वो हदीस है या वो रावी है जो खबर वाहिद की रावी की मुवाफकत करता है अल्फाज और माने के एतबार से, या सिर्फ माने के एतबार से, और उसी सहाबी से रिवायत करता है जिस सहाबी से खबर वाहिद ने रिवायत किया है। और शाहिद वो जो कि खबर वाहिद की रिवायत की मुवाफकत करता है अल्फाज और माने के एतबार से या सिर्फ माने के एतबार से, लेकिन दूसरे सहाबी से। और ये चीज हमें मालूम होती है एतबार के जरिए, यानी गहरी गौर खौज और हदीस के दूसरे तुरुक़ को तलाश करने के जरिए हमको ये मुताबे और शाहिद मिलते हैं, इसलिए उसको एतबार कहते हैं। एक आला है, एक आला है, जी हाँ, एक तरीका है ये। अब सवाल कीजिए क्या है, समझ आ गई? जो आप कह रहे हैं तो ये तो दोनों फिर एक दूसरे के मुताबिक है। नहीं, हमारे पास एक हदीस है, उसके हम मुताबिक कर रहे हैं। अगर कोई आदमी के पास वो दूसरी हदीस है तो वो उसकी दूसरी जो चीज मुझे मिलेगी उसको मैं मुताबिक कहूंगा। मतलब मेरे पास जो मौजूद है उसके लिए जो मैं ढूंढ रही हूँ, तो मैं उस के लिए कोई वो मुताबिक ढूंढ रही हूँ, लेकिन जो दूसरे के पास है वो उसके लिए कोई मुताबिक ढूंढ रहा है, तो दोनों मुमकिन है वो चीज, लेकिन जो मेरे पास पहली चीज है ना उसी की मैं मुताबिक ढूंढूंगा। लेकिन हो सकता है कि आप जो कह रही हैं उसके हिसाब से वो चीज एक दूसरे के लिए मुताबिक हो, लेकिन जो चीज मेरे पास खबर वाहिद के जरिए पहुंची है, पहली जो चीज पहुंची है, मैं उसी के मुताबिक ढूंढूंगा। मतलब इसमें कोई सिक्का रावी और सबका नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। इसमें क्या है, एक रिवायत जो हमारे पास खबर वाहिद के जरिए पहुंची है, हम उसको तलाश करते हैं कि क्या इस रिवायत की तायद करने वाले दूसरे रावी भी हैं। वो शेख जिससे ये रावी रिवायत कर रहे हैं उनके हजारों शागिर्द थे, सैकड़ों शागिर्द थे, क्या उनके दूसरे शागिर्दों ने भी इस हदीस को रिवायत किया है, ये तलाश करते हैं बहुत ही मेहनत मशक्कत के साथ, ताकि उस हदीस को साबित कर सके, उस हदीस को कुव्वत पहुंचा सके। तो अब देखिए, अब आगे आइए, अल मुताबियतु व अनवाउहा, मुताबियत और उसकी किस्में। अल मुताबियतु लुगतन अल मुवाफक़ा, मुताबियत के लुग़वी माने मुवाफ़क़त के हैं। वस्तिलाहन अन तहसुल अल मुशारकतु लिर्रावी फिर रिवायती, के रावी की मुशारकत हासिल हो जाए रिवायत में, यानी रावी किसी हदीस की रिवायत में किसी रावी की मुशारकत हो जाए, यानी एक हदीस हमारे पास है, उसकी रिवायत में एक दूसरे रावी की मुशारकत हमको मिल रही है। जो खबर वाहिद हमारे पास है उसमें जो है किसी दूसरे रावी की मुशारकत हमको मिल रही है, इसको कहते हैं मुताबियत। अन तहसुल अल मुशारका, के मुशारकत हासिल हो जाए। मुशारकत जाहिर है कि दूसरे की तरफ से होती है, जो शरीक होता है। लिर्रावी, रावी के लिए मुशारकत, जो हदीस हमारे पास है उसके लिए मुशारकत हासिल हो जाए, फिर रिवायती, उस हदीस की रिवायत करने में। वही नौआन, और उसकी दो किस्में हैं। अव्वलन अल मुताबाअतु ताम्मा, मुताबाअत ताम्मा, वही अन तहसुल अल मुशारकतु लिर्रावी नफ्सा, और वो ये कि रावी ही के साथ मुशारकत हो जाए, यानी उस शेख के जो दूसरे शागिर्द थे उस रावी के अलावा दूसरे शागिर्द उसको रिवायत करे उसी शेख से, इसको मुताबिक तामा कहते हैं। यानी पूरी सनद में मुताबियत है। एक मिसाल आएगी तो उस मिसाल से हम लोग पहुंच जाएंगे। यानी जो हदीस हमारे पास है खबर वाहिद, जिस रावी ने उसकी रिवायत किया है, जिस शेख से वो रावी ने रिवायत किया है, उसी शेख से वो दूसरा रावी भी रिवायत करता है। ये मुताबित तामा है। मुताबित तामा ये है कि पूरी सनद में मुताबित हो जाए,
इसीलिए कहते हैं कि वही अंतासुर मुशारका, और वो ये कि मुशारकत हो जाए लिर्रावी नफ्सहु, उस हदीस को रिवायत करने वाले रावी ही के रिवायत में मुशारकत हो जाए, यानी उस शेख के इस रावी के अलावा जो दूसरे शागिर्द है ना, वो उस हदीस को रिवायत कर दे, तो ये मुताबत ताम्मा है। अल मुताबातुल कासिरा, मुताबात कासिरा क्या है, यानी कम दर्जे की मुताबियत, वही अंतासुर मुशारकतु लिशैखि रावी फमन फौकहु मिनर रुवाती, ये है दरमियाने सनद से मुताबियत हो जाना। वो रावी ने जिस शेख से रिवायत किया है, रिवायत करने उसकी जो मुताबियत की जो दूसरी हदीस मिली है, शेख के ऊपर ये रावी जो हमारे पास है, खबर वाहिद का जो रावी है जिस शेख से रिवायत करता है, उस शेख के ऊपर से एक रावी हमको मिला है जो इस हदीस को रिवायत करता है, उसी शेख से रिवायत नहीं कर रहे हैं। जिस रावी ने रिवायत किया, खबर वाहिद के रावी जिस शेख से रिवायत करता है, ये मुताबियत का जो रावी है उस शेख के बाद वाले से रिवायत करता है। तो इसमें इसके लिए उलमा इसको आसान बनाने के लिए कहते हैं कि दरमियाने सनद से मुताबियत हासिल हो। हदीस वही है, लेकिन उस हदीस के जो रावी हैं वो इस रावी के साथ वाले नहीं है, इस रावी के साथ जो दूसरे शागिर्द थे वो नहीं, बल्कि शेख, उसके शेख के ऊपर से दूसरे रावी। इसको हम आसानी के साथ समझ जाएं, मतलब ये कि हदीस तो वही है, लेकिन मुताबात ताम्मे में ये था कि उस रावी के साथ उस शेख के जो दूसरे शागिर्द थे उन्होंने रिवायत की थी। लेकिन मुताबात नाक़िसा, मुताबात कासिरा में ये है कि उस रावी का जो शेख है उसके ऊपर के लोग हैं रिवायत करने वाले इस हदीस को। जी हाँ, पहले वाले उस रावी के हम असर नहीं है, उस रावी के हम असर नहीं है, उनसे पहले उसके शेख के ऊपर के जो लोग हैं। तो इसको हम कहेंगे मुताबिअत कासिरा, ठीक है। अल मुताबे व शाहिद वल एतबार, अल मुताबिउ बिकसरिल बाइल मुवहदा, बा के कसरे के साथ, वो यसम्मा ताबिअन, और इसको ताबे भी कहते हैं। हुआ अल खबरुल मुशारिकु लिल फर्दी लफ्जन, वो खबर जो फर्द यानी खबरे वाहिद के साथ मुशारिकत करे, वो खबर जो खबरे वाहिद के साथ मुशारकत करे, लफ्जन व मानन, लफ्जी और मानवी तौर पर, औ मानन फ़क़त, या सिर्फ मानवी तौर पर, माल इत्तिहादी फिर सहाबी में इत्तिहाद के साथ, यानी एक ही सहाबी में। जैसा कि मैंने शरह में इस बात का जिक्र किया कि वो रावी जो खबर वाहिद की रिवायत में मुवाफ़क़त करे लफ्जी और मानवी तौर पर या सिर्फ मानवी तौर पर, सहाबी के इत्तिहाद के साथ, एक ही सहाबी थे। वाज़ेह है। अशाहिदु हुवल खबरुल मुशारिकु, वो खबर जो मुशारकत करे लिल फर्दी, फर्द वाहिद की रिवायत की, ठीक है, वो खबर जो मुशारकत करे फर्द वाहिद, खबर वाहिद की रिवायत में, लफ्जन व मानन, लफ्जी और मानवी तौर पर, और मानन फ़क़त, या मानवी तौर पर, माल इख्तिलाफ़ी सहाबी के इख्तिलाफ के साथ। शाहिद में क्या है, खबर वाहिद की मुशारकत तो करता है वो रावी, दूसरा रावी, लेकिन सहाबी दूसरे होते हैं, ठीक है। वख़स्स बाज़ुहुम अल मुताबे, और बाज़ ने मुताबे को खास किया है, बिमा हसन लफ्जन, वो जो लफ्जी तौर पर मुताबियत हो, सवाअन इत्तिहाद सहाबी और इख्तलफ, खास सहाबी एक हो या मुख्तलिफ हो। तो बाद लोगों ने मुताबे की तारीफ ये की है कि जिसमें रावी जो है रिवायत करता है उसमें लफ्जी मुशारकत होती है मुकम्मल तौर पर, सहाबी चाहे मुख्तलिफ हो, लेकिन अल्फाज नहीं है हदीस के, तो इसको वो लोग कहते हैं मुताबे। व शाहिदु बिमा हसल मानन कज़ालिक, और शाहिद उस हदीस को बोलते हैं जिसमें रावी मुताबियत करता है लेकिन अल्फाज में नहीं बल्कि मानवी तौर पर, चाहे साहबी मुख्तलिफी की न हो। तो एक तारीफ तो वो है जो ऊपर गुजर चुकी, दूसरी तारीफ ये है कि लफ्जी तौर पर जो मुवाफ़क़त करता है रावी उसको मुताबिक कहते हैं, लेकिन लफ्जी के बजाय सिर्फ मानवी तौर पर जो मुताबिकत करता है उसको क्या कहते हैं, शाहिद कहते हैं। वक़द युतलक़ु कुल्लुन मिनल मुताबि व शाहिद अलल आखर, और मुताबे और शाहिद में से एक का दूसरे पर इतलाक़ किया जाता है। कभी मुताबे को शाहिद बोल देते हैं, शाहिद को मुताबे कह देते हैं, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अल एतबार क्या है, हुआ ततब्बु तुरुक़िल खबरी, खबर के तुरुक़ को तलाश करना, खबरिल फर्दी, खबर वाहिद के तुरुक़ को तलाश करना, लियुअलमा हल लहु मुताबिउन, ताकि ये मालूम करें कि क्या उसके कोई मुताबे है और शाहिद, या उसका कोई शाहिद है अमला या नहीं है। वाज़ेह है ना, हम लोग इसको समझ चुके हैं। वो मसला लिज़ालिका, अब आप मिसाल समझ जाइए। वो मसला लिज़ालिका अल हाफिज़, और हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मिसाल दी है, बिमा रवाहुल इमाम शाफ़ी फिल जिसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में जिक्र किया है। अन मालिक रहमतुल्लाह से, अन अब्दुल्लाह इब्न दीनार,
वो अब्दुल्लाह इब्न दीनार रहमतुल्लाह से रिवायत करते हैं। हालांकि उनको रज़ियल्लाहु अन्हु बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि एक आम पहचान के लिए है इसलिए मैं उसको रहमतुल्लाह बोल रहा हूँ। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क़ाल, उन्होंने वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। देखिए ये हदीस है, इस हदीस को इमाम शाफी ने रिवायत किया इमाम मालिक से। इमाम मालिक रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह इब्न दीनार से, अब्दुल्लाह इब्न दीनार रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। अकेले हैं रिवायत करने वाले इमाम शाफी से। इमाम मालिक के बहुत से शागिर्द हैं, लेकिन उनमें इस हदीस को रिवायत करने वाले सिर्फ इमाम शाफी हैं। हदीस क्या है? अश्शहरु 29 शहर 29 दिनों का होता है। फला तसूमु हत्ता तराउल हिलाल, तुम रोजे न रखो यहाँ तक कि हिलाल को देख लो, यहाँ तक कि रमजान का चांद देख लो। वला तुफ्तिरू, और फिर रोजे न छोड़ो हत्ता तराउहु, यहाँ तक कि तुम चांद देख लो। फ़इन गुम्मा अलैकुम, जब अबर आलूद हो जाए, तो जब बादल जो है छा जाए, फकमिलुल इद्दता सलासीन, तो 30 दिनों की गिनती मुकम्मल करो। तो इस हदीस में ये जो अल्फाज हैं फ़इन गुम्मा अलैकुम फकमिलुल इद्दता सलासीन, इन अल्फाज को सिर्फ इमाम शाफी ने रिवायत किया है, जबकि इस हदीस को बहुतों ने रिवायत किया है, लेकिन आखिरी के अल्फाज मुख्तलिफ हैं। फज़न्नल बाज़ु, तो यहाँ देखिए आप क्या कहते हैं, ये फज़न्नल बाज़ु अन्न शाफी, बाद लोगों ने गुमान किया कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तफर्रदा मुनफरिद हैं बिलफ्ज़ फकमिलुल इद्दता सलासीन, फकमिलुल इद्दता सलासीन के अल्फाज में ये मुनफरिद है। क्यों? लिअन्ना अस्हाब मालिक, इसलिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द सिवा शाफी, सिवा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के, रवाहु बिलफ्ज़, इस हदीस को उन्होंने रिवायत किया इस लफ्ज़ के साथ, फक़दुरू लहू, तो तुम उसमें अंदाजा लगाओ। तो ये अल्फाज के जवाब फकमिलुल इद्दता सलासीना, इन अल्फाज को सिर्फ इमाम शाफी ने रिवायत किया है इमाम मालिक रहमतुल्लाह से, जबकि इमाम रहमतुल्लाह के मालिक रहमतुल्लाह के जो दूसरे शागिर्द हैं उन्होंने इन अल्फाज के साथ इसको रिवायत किया है फक़दुरू लह, फक़दुरू लह। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह यहाँ क्या हो गए? मुनफरिद हो गए, मुनफरिद हो गए। वलाकिन, लेकिन वुजिद लिशाफी मुताबिया, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की एक मुताबियत पाई गई, ताम्मा व खासिरा, मुताबियत ताम्मा भी पाई गई और खासिरा भी पाई गई। फरवाहुल इमाम बुखारी फी सहीही, इस हदीस को सेम इन्हीं अल्फाज के साथ, इस हदीस जो इमाम शाफी के अल्फाज हैं, इसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया है फी सहीही, अपने सही में, अन अब्दुल्लाह इब्न मसलमता अल क़ानबी, अब्दुल्लाह इब्न मसलमा अल क़ानबी रहमतुल्लाह से, अन मालिकिन, वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह से रिवायत करते हैं बिल इस्नादी नफ्सिही, इसी सनद से, यानी इमाम मालिक अब्दुल्लाह इब्न दीनार से, वो फिर अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत करते हैं इसी सनद के साथ। फहादिही मुताबियतुन ताम्मा, ये मुताबियत ताम्मा है फी गायत सिहा, सेहत के आला दर्जे में, क्योंकि ये सही बुखारी की हदीस। तो यहाँ जो अल्फाज बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ इमाम मालिक इमाम शाफी मुनफरिद हैं, लेकिन यहाँ उनको मुताबियत ताम्मा मिल गई, क्योंकि उसी सनद के साथ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे शागिर्द रिवायत करते हैं और उनकी हदीस किसमें है? सही बुखारी में है। तो ये मुताबियत ताम्मा हो गई। व रवाहु इब्न खुज़ैमा फी सहीह मिन तरीक़ी आसिम, और इस हदीस को इब्न खुज़ैमा ने रिवायत किया है अपनी सही में आसिम इब्न मोहम्मद के रिवायत से, उनके तरीक़ से। आसिम इब्न मोहम्मद इब्न ज़ैद वो अन अबीही, वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अन जद्दिही अब्दुल्लाह इब्न उमर, वो अपने दादा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं बिलफ्ज़ फकमिलु सलासीन, इस लफ्ज़ के साथ कि तुम 30 दिन मुकम्मल करो। अल्फाज मुख्तलिफ हैं, फकमिलुल इद्दता सलासीन, लेकिन मानवी मुताबिकत हो गई, मानवी मुताबिकत हो गई, और सहाबी मुताबिक हैं। सनद मुख्तलिफ है, देखिए सनद में जो है इख्तलाफ हो गया। सनद यहाँ जो है इब्तिदाई से थी, या इमाम मालिक के जो दूसरे शागिर्द थे वही रिवायत कर रहे थे, तो ये मुताबियत ताम्मा हो गई। यहाँ क्या है, इमाम मालिक के दूसरे शागिर्द रिवायत नहीं कर रहे हैं, दूसरे रावी हैं यहाँ, लेकिन सहाबी एक है, और फिर इसमें अल्फाज का भी इख्तलाफ है, लेकिन माना एक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? मुताबात फहादी मुताबातुन खासिरतुन, यह मुताबियत खासिरा है। वह रवाहु मुस्लिमुन अयज़न, और इमाम मुस्लिम ने भी इसको रिवायत किया है मिन तरीक़ी उबैदुल्लाह इब्न उमर, उबैदुल्लाह इब्न उमर के तरीक़ से, अन्नाफ़ी अन इब्न उमर, नाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला से अब्दुल्लाह इब्न उमर ही से रिवायत करते हैं बिलफ्ज़ फ़क़दुरू सलासीन, इन अल्फाज के साथ के फ़क़दुरू सलासीन के साथ। तो ये जो है इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, क्योंकि ये दूसरे अल्फाज हैं, लेकिन हम मुताबिक ढूंढ रहे थे इसको, क्योंकि इसको तो रिवायत करने वाले बहुत से हैं, लेकिन ये भी मुताबिक मानवी है ना, क्योंकि सलासीन का लफ्ज़ आ गया है। नहीं, ये भी इसी की मुताबियत में, मुताबिक मानवी, यानी मुताबिक कासिरा, मुताबिक कासिरा, क्योंकि इसमें रावी मुख्तलिफ हैं लेकिन सहाबी एक ही है, आखिरी में एक ही मान। अब देखिए शाहिद भी है इसका, वलहु शाहिदुन इंद नसाई, शाहिद के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि सहाबी क्या हो जाते हैं? मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो इसके लिए शाहिद भी है इंद नसाई, नसाई के पास
मिन तरीक़ी मोहम्मद इब्न हुनैनी, मोहम्मद इब्न हुनैन से अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं। ये हदीस पहले किससे मरवी थी? अब्दुल्लाह इब्न उमर से। अब यहाँ मरवी हो गई किससे? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी की सल्लल्लाहु से रिवायत करते हैं, मिसला हदीस इब्न दीनार, मालिक इब्न दीनार रहमहुल्लाह की हदीस के बिल्कुल मुताबिक। ये है अब्दुल्लाह इब्न दीनार, हदीस अब्दुल्लाह इब्न दीनार के बिल्कुल हदीस के मुताबिक, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो उनकी हदीस जो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उसके बिल्कुल मुताबिक ये अब्दुल्लाह इब्न उमर से, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शाहिद कहेंगे, क्योंकि सहाबी मुख्तलिफ हो गए ना, तो इसलिए उसको शाहिद कहेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ रुक जाते हैं।